चर्चा होगी और शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव, संसार में औषधि और चिकित्सकों का प्रचार कैसे हुआ। आज इस पर चर्चा होगी, है ना, कि संसार में औषधि और चिकित्सकों का प्रचार कैसे हुआ। इसी पर चर्चा होगी। आज अध्याय 18 है ना, तो पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। इसके पहले हम कई बार लिख चुके हैं कि रोग शरीर की वह अवस्था है जिसमें प्रकृति या शरीर की जीवनी शक्ति शरीर के विकारों को आवश्यकता अनुसार समय समय पर विशेष रूप में निकालने लगती है। अभी तक तो हम लोग इतना सब कुछ बहुत पढ़े और फिर भी बारंबार याद दिला रहे हैं। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, इसके पहले हम कई बार लिख चुके हैं कि रोग शरीर की वह अवस्था है जिसमें प्रकृति या शरीर की जीवनी शक्ति शरीर के विकारों को आवश्यकता अनुसार समय समय पर विशेष रूप में निकालने लगती है। सोच लीजिए, अगर हम लोग बाधा नहीं देंगे तो शरीर को कोई तकलीफ वास्तव में नहीं होगी, क्योंकि प्रकृति के तरीके अलग होते हैं हमारे शरीर के, है ना। कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई परेशानी होगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग डर जाते हैं बिना कारण का। ये तो नियम है हमारे शरीर में, अगर कोई विकार हो तो अब ऐसी अवस्था आ जाती है शरीर की कुछ समय के लिए, ताकि सारे विकार जीवनी शक्ति निकाल कर फेंक दे, है ना, फिर शरीर निर्मल और निरामय हो जाए। लेकिन हम लोग भयभीत होकर उसकी बाधा डाल देते हैं, है ना। तो आगे देखिए क्या है, गुरुदेव लिख रहे हैं, साधारण मनुष्य इस बात को ना समझकर शरीर की इस अवस्था, प्रकृति व जीवनी शक्ति के इस प्रबंध को रोग समझकर उससे डर जाते हैं और डर कर अनेक प्रकार की चिकित्सा और औषधियों का प्रयोग करके प्रकृति और जीवनी शक्ति के इस सफाई के प्रबंध को रोक देते हैं। वह कम से कम रुकावट तो अवश्य डाल देते हैं। अब बीमार खुद को समझेंगे तो जरूर जाएंगे ना डॉक्टर के पास, तरह तरह की वो भी औषधि देंगे, इतनी वो पढ़ाई की है उस हिसाब से जांच पड़ताल करेंगे, है ना। और फिर जीवनी शक्ति का जो सफाई का प्रबंध था, निश्चित रूप से उसमें रुकावट आएगी, निश्चित ही। इस रुकावट से यह जमा हुआ विष समय पाकर जब किसी दूसरे रास्ते से निकलने का यत्न करने लगता है या किसी अस्वाभाविक मार्ग से निकलने लगता है तो एक नया रोग खड़ा हो जाता है। इसमें कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है। तो बात तो ऐसी है, जब शरीर के विष शरीर के अंदर ही रह जाते हैं और इनको निकलने का यत्न करने पर भी जब रास्ता ही नहीं मिलता, तब अस्वाभाविक रूप से दूसरे मार्ग से निकलने का कोशिश करेंगे। शरीर की तकलीफ को दूर करने के लिए आत्मदेव बहुत कोशिश करती है, जीवनी शक्ति कार्य में लग जाती है और फिर हमें अवश्य बड़ी पीड़ा होगी। इस पीड़ा को दूर करने के लिए इच्छा शक्ति से काम लेना चाहिए। अगर ऐसी कोई पीड़ा हो तो इच्छा शक्ति से काम लेना चाहिए। मानसिक चिकित्सा व ध्यान चिकित्सा द्वारा उसे दूर करना चाहिए। मानसिक चिकित्सा या ध्यान चिकित्सा द्वारा उसे दूर करना चाहिए। तल्लीन होकर के प्राण का ध्यान कीजिए, तल्लीन होकर के प्रणव कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मन को चक्रों में घुमाइए, बस धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और सद्गुरुदेव के मंत्रों को मन के अंदर में उच्चारण कीजिए, है ना, निश्चित रूप से बल मिलेगा। तो गुरुदेव जो लिखे हैं इसको बहुत ध्यान से अपने जीवन में उतारना चाहिए, है ना। हमारे लेखों को पढ़ने के बाद जब यह निश्चय हो जाएगा कि रोग रोग नहीं है, जब सद्गुरुदेव के इन लेखों को हम लोग पढ़कर अच्छी तरह समझ जाएंगे और हमारे हृदय में ये उत्पन्न हो जाएगा कि वास्तव में रोग रोग ही नहीं है और वह वास्तव में उत्पन्न ही नहीं हुए। कहाँ उत्पन्न हुए? नहीं हुए, इनका अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व ही नहीं है तो रोग का भय निकल जाएगा, तो रोग का भय भी निकल जाएगा। जैसे हम लोग के घर की साफ सफाई करते हैं, उसी तरह आत्मदेव इस शरीर की साफ सफाई करते रहते हैं। और हम लोग मूर्ख लोग क्या करते हैं, सफाई में बाधा दे देते हैं, तो घर का कचरा कुचड़ा घर में रह जाएगा ना। उसी तरह शरीर के गंदे मैले कुचड़े सब शरीर के अंदर रह जाते हैं और हम लोग खूब चिंतित हो करके रो रो के
परेशान होते हैं। किसको तकलीफ? तकलीफ खुद ही कोई है। इसलिए गुरुदेव की इन बातों को अच्छी तरह हृदयंगम करके नित्य योगाभ्यास करना चाहिए। जितना हो सके चक्रों में मन को घुमाना चाहिए और हम हैं अमर निरोग हैं, इन भावनाओं को हृदयंगम कर लेना चाहिए। जो रोग वास्तव में नहीं है, केवल भय और भ्रम के कारण अनुभव में आता है, उसे यदि हम निर्मूल करना चाहते हैं उसका एकमात्र उपाय केवल यह ज्ञान है। केवल सद्गुरुदेव के ज्ञान के सिवा और दूसरी कोई शक्ति नहीं है जो इस बीमारी को हटा दे। मन के अंदर अगर यह विचार उत्पन्न हो गया कि हमारे शरीर के अंदर में कार्य चल रहे हैं, शरीर की सफाई हो रही है, हमें कुछ नहीं हुआ है ना, आराम से शरीर स्वस्थ हो जाएगा, फिर हम निरोग हो जाएंगे, है ना। निरोग तो है ही, साफ सफाई तो होनी ही चाहिए। अगर ऐसी भावनाएं आ जाए तो मन शांत हो जाएगा, है ना। और अगर आप केवल औषधि और चिंता करते रहेंगे, ये डॉक्टर वो हॉस्पिटल, वहाँ यहाँ दुनिया भर की चिंता, तो जाते जाते अंत में आत्मदेव परेशान होकर के शरीर छोड़ देंगे और कुछ नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान मगन होकर अपने मानसिक चिकित्सा यानी मन को स्थिर करके अपने आप में लगा लो, है ना। जितने प्रकार के भ्रम हैं निकल जाएंगे, अनुभव अपने आत्मा में उत्पन्न हो जाएगा कि रोग वास्तव में नहीं है ना। तो गुरुदेव कहते हैं सदगुरुदेव के इन विचारों के सिवा और दूसरी कोई शक्ति नहीं जो आपके शरीर से इस बीमारी को हटा दे। असाध्य से असाध्य बीमारियां खत्म हो जाती हैं केवल एक बार आप ध्यान लगाना शुरू कर दें, है ना। चाहे जितनों वर्षों के अंधेरे ही क्यों न हो, लेकिन प्रकाश पड़ते ही अंधेरा दूर हो जाता है। अज्ञान चाहे जितने युगों से ही क्यों न हो, लेकिन अगर इसमें आत्मज्ञान प्रकाशित हो जाए कि आप वास्तव में रोगी नहीं हैं, निरोग हैं, आप निर्मल और निरामय हैं आप, तो शरीर के रोग भी छू मंतर हो जाते हैं, है ना। मन के ऊपर सब कुछ है। तो सदगुरुदेव जो लिखे हैं साधारण बात नहीं है, हृदय में विचार कीजिए, है ना। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। जो रोग वास्तव में नहीं है, केवल भय और भ्रम के कारण अनुभव में आता है, उसे यदि हम निर्मूल करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र उपाय केवल यह ज्ञान है, जिसका वर्णन हम इन लेखों में कर चुके हैं। औषधि और चिकित्सक रोगों को घटाने वाले नहीं हैं, किंतु बढ़ाने वाले हैं। मनुष्य को छोड़कर संसार में और किसी जाति के प्राणी में वैद्य, हकीम, डॉक्टर, औषधालय और हॉस्पिटल नहीं है। ये तो मनुष्यों की कृपा है। आजकल पशु अस्पताल खुल गए, सब कुछ क्या किया जाए बताइए। उनकी चिकित्सा करने लग गए लोग। वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं थी, है ना। तो किसी प्रकार के जाति जो भी है, कहने का मतलब पशु पक्षी कीट पतंग जितने जीवन जो जी रहे हैं, किसी का कोई स्पेशल डॉक्टर वास्तव में नहीं है, कोई औषधालय नहीं, हॉस्पिटल नहीं, कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई वैद्य नहीं, लेकिन वो निर्मल और निरामय हो जाते हैं। यदि ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो आत्मदेव शरीर ही छोड़ देते हैं, इस चक्कर में रहते नहीं। जहाँ तक हो सके स्वस्थ और जीवन मुक्त रहते हैं हम लोग, है ना। और हम लोग इतने पढ़े लिखे हो करके, है ना, और इतने कष्टों में पीड़ाओं में जूझ रहे हैं, है ना। जो व्यक्ति का ज्ञान नहीं है, जो कुछ खा करके जैसे तैसे जी रहे हैं, उनकी भी तबीयत ठीक रहती है। जो अधिक ज्ञानी हैं, अधिक पढ़े लिखे हैं, अधिक समझदार हैं, वो अधिक विटामिन और डॉक्टर के पीछे जीवन को बर्बाद करके बैठे हुए। कोई बात नहीं, आप भी विचार कर लीजिए और आज से प्रणव आरंभ कर दीजिए, प्राण का ध्यान आरंभ कर दीजिए। सकल सिद्धियां आपके भीतर हैं, है ना। जैसी इच्छा होगी आप अवश्य अच्छे हो जाएंगे। यदि कोई तबीयत ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएगा, शारीरिक कमजोरी है तो भी ठीक हो जाएगा, मानसिक कमजोरी है तो भी ठीक हो जाएगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जो इस आत्मा को ब्रह्म जानते हैं, जो इस आत्मा को राम समझते हैं, वो अपने में तलीन हो जाते हैं। जब तो देह की तकलीफ दूर हो जाते हैं। दैवी कष्ट, पिशाच, प्रेत, चंडी सबके कष्ट भी दूर हो जाते हैं। खाने पीने, सोने, जागने के भौतिक सुख समृद्धि की कोई कमी कभी नहीं रहती योगियों को।
योगी की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं और निर्मल हृदय से जीवन में विचरण करते हैं। वो खुद स्वस्थ निरोग रहते हैं और सबके साथ स्वस्थ निरोग निरामय व्यवहार भी करते हैं, है ना। किसी जाति के पशु को लीजिए, किसी जाति के पक्षी को लीजिए और किसी जाति के बंदर को लीजिए, उनमें कोई वैद्य, हकीम, डॉक्टर, औषधालय और हॉस्पिटल नहीं है। धन्य हो गुरुदेव। लेकिन क्या करें, अभी तो पशु अस्पताल सब खुल गए, लेकिन गुरुदेव जिस समय लिखे हैं ये जंगली जानवरों के विषय में, अभी तो लोग जंगल में भी इलाज कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, पर सदगुरु लिखे उसको ध्यान से सुन लीजिए। किसी जाति के पशु को लीजिए, किसी भी जाति का पशु लीजिए, हाँ, किसी भी जाति के पक्षी को लीजिए, और किसी जाति के बंदर को लीजिए, है ना। मतलब जाति तो पशुओं के अनेक होते हैं ना, कि मतलब कोई गाय, बैल, ऊंट, गधा, घोड़ा, इस तरह की बात हो रही है। पक्षी भी बहुत हैं, जैसे कौआ, कोई मोर, कोई कबूतर, हर एक तरह के, उसमें भी अनेक पक्षियों की जातियां हैं। बंदर भी, लंगूर से लेकर हर एक चीज के बंदर भी हैं, है ना। किसी भी जाति के पशु को लीजिए, किसी भी जाति के पक्षी को लीजिए, किसी जाति के बंदर को लीजिए, गुरुदेव कह रहे हैं उनमें कोई वैद्य, हकीम, डॉक्टर, औषधालय और हॉस्पिटल नहीं है। जंगलों में कहीं आप देखे हैं क्या हॉस्पिटल खुला हुआ है? कि कोई वैद्य, डॉक्टर, औषधालय इस सब में बैठे हुए हैं उन लोग के जाति के बंदर हो या कुछ भी, कुछ नहीं है ना। और जिन प्राणियों में यह नहीं है उनमें रोग भी नहीं है, और जिन प्राणियों में हॉस्पिटल नहीं है, वैद्य नहीं है, डॉक्टर नहीं है, औषधालय नहीं है, उनके अंदर बीमारी भी नहीं है ना। मनुष्य के पालतू पशुओं के लिए डॉक्टर हैं, हाँ, मनुष्य जो पालतू पशु पाल के रखा है उनके लिए डॉक्टर है। अतः इन पालतू पशुओं में रोगी भी बहुत हैं, और इसलिए इन पालतू पशुओं में रोगी भी बहुत है। आए दिन डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं अपने पशुओं को लोग, सबको पता ही है जो पाले हैं, है ना। यह साफ मालूम होता है कि चिकित्सकों, चिकित्सालयों और औषधालयों को प्रकृति पसंद नहीं करती है। देख लीजिए क्या बोल रहे हैं गुरुदेव। इससे साफ साफ पता चलता है कि चिकित्सकों, चिकित्सालयों, औषधालयों को प्रकृति पसंद नहीं करती है, और मनुष्यों में भी जब तक यह नहीं थे तब तक रोग भी नहीं थे, और मनुष्यों में भी गुरुदेव कह रहे हैं जब तक यह औषधालय, चिकित्सालय ये सब नहीं थे, डॉक्टर, वैद्य ये सब नहीं थे, ये सब तो बीमारी भी नहीं थी। आगे पढ़ते हैं। अब कहना यह है कि यदि पहले वैद्य और डॉक्टर आदि नहीं थे तो बीच में इनका प्रचार कैसे हो गया? अब गुरुदेव कह रहे हैं यदि पहले वैद्य और डॉक्टर आदि नहीं थे तो बीच में इनका प्रचार कैसे हो गया? इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? गहन विचार है, जिनको हम इस वक्त चिकित्सकों के कहने से रोग कहते हैं वह रोग तो थे नहीं। जिनको आज हम चिकित्सकों के कहने से रोग कहते हैं वह रोग तो थे नहीं। फिर इन औषधियों और चिकित्सकों का प्रचार कैसे हुआ? फिर इन औषधियों का और चिकित्सकों का प्रचार कैसे हुआ? इनके प्रचार के आदि कारण का भी पता चल गया है। इनके प्रचार का आदि कारण, आरंभ का पता भी चल गया है। अज्ञानवश मनुष्य जाति में काम, क्रोध, लोभ और मोह उत्पन्न हुआ। अज्ञानवश मनुष्य के अंदर में काम, क्रोध, लोभ और मोह उत्पन्न हुआ। निश्चित बात है, सब अज्ञान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब में जो फंसे हुए ना, सब अज्ञानी लोग हैं। लोभ और मोह के वशीभूत होकर मनुष्य एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध क्षेत्र में लड़ने लगे। लोभ और मोह के वशीभूत होकर मनुष्य एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध क्षेत्र में लड़ने लगे। युद्ध क्षेत्र के आहत वीरों की चिकित्सा आवश्यक हुई। अब युद्ध हो रहा तो वीर लोग आहत हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं, तो
उनकी चिकित्सा तो निश्चित आवश्यक हुई ना, क्योंकि युद्ध क्षेत्र की चोट और घाव प्रकृति और जीवनी शक्ति की सफाई के प्रबंध से नहीं उत्पन्न हुए थे। कितने दुख की बात है। जब युद्ध हो रहा है, एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, घायल कर रहे हैं, तो यह जो चोट है यह जीवनी शक्ति की ओर से नहीं है, सफाई के लिए नहीं हुई है, ये अप्राकृतिक स्थिति हो गई है ना। यानी लोभ और मोह के वशीभूत होकर मनुष्य एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध क्षेत्र में लड़ने लगे। युद्ध क्षेत्र के आहत वीरों की चिकित्सा आवश्यक हुई, क्योंकि युद्ध क्षेत्र की चोट और घाव प्रकृति और जीवनी शक्ति के सफाई के प्रबंध से नहीं उत्पन्न हुए थे। यह अप्राकृतिक और अस्वाभाविक कार्य थे। देखिए कितनी गंभीर बातें हैं, कितनी पीड़ा की बात है। मनुष्य खुद ही अपने लिए ऐसे कार्य आरंभ कर दिया। काम क्रोध लोभ मोह को जिसने वश किया वो लोग योगी हैं, जिसने वश में नहीं किया वो वैसे ही लड़ाई करते रहते हैं। पहले भी था, अभी भी है, शायद आगे भी होता रहे, इसको कौन रोक सकता है। जब आत्मा ही इस तरह से भ्रमित होकर के, कामी क्रोधी लोभी होकर के और मोह उत्पन्न करके एक दूसरे को अपना और पराया समझ करके युद्ध करने लगता है, तब तो घायल होगा ही, आहत होगा ही, और युद्ध क्षेत्र में चोट लगेंगे ही, जो प्रकृति की ओर से नहीं है, यूनि शक्ति के सफाई के प्रबंध से नहीं उत्पन्न हुए। यह अप्राकृतिक और अस्वाभाविक कार्य थे। अतः इनके लिए मनुष्य जाति को एक स्वाभाविक नियम, औषधि और चिकित्सा को चलाना पड़ा। मनुष्य जाति बहुत बुद्धिमान है, इसलिए उसने कुछ ऐसा उपाय किया जिससे स्वाभाविक रूप से इसका घायल हुआ घाव अच्छा हो जाए, पीड़ित व्यक्ति निरोग हो जाए, है ना। उसके लिए औषधि और चिकित्सा को चलाना पड़ा। पर काल पाकर जब कुछ लोगों को यही जीविका हो गई, कुछ लोगों की यही जीविका, काल पाकर समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, समय के पार होने पर कुछ लोगों को लगा कि इससे रुपये पैसे की कमाई हो सकती है। तो लोग क्या करने लगे, इसकी जो कार्यक्रम है उसके पीछे अधिक से अधिक तैयारी चलने लगी। यह अप्राकृतिक और अस्वाभाविक कार्य थे। अतः इनके लिए मनुष्य जाति को एक स्वाभाविक नियम, औषधि और चिकित्सा को चलाना पड़ा। पर काल पाकर जब कुछ लोगों की यही जीविका हो गई, तो यह लोग धीरे धीरे अपना हाथ पांव अधिक बढ़ाने लगे। वैद्य डॉक्टर हकीम लोगों को जब पता चला इसे रुपये आते हैं, तो हाथ पांव अधिक बढ़ाने लगे। निश्चित बात है, पर क्या किया जाए। तो ऐसी स्थिति हो गई है ना। और आगे देखिए, चिकित्सक को अधिक धनोपार्जन करते देखकर संसार में चिकित्सक बरसाती मेंढक की तरह बढ़ने लगे। जब देखे लोगों ने कि चिकित्सकों को ज़्यादा पैसा मिलता है, तो अधिक से अधिक लोग चिकित्सक बनने लगे। और बरसाती मेंढक कहते हैं ना, अनायास निकल पड़े बड़े बड़े डॉक्टर ना, हकीम, वैद्य, चिकित्सक तैयार हो गए। और ज्यों ज्यों संसार में ऐसे लालची चिकित्सक बढ़ते जाते थे, त्यों त्यों रोगी भी बढ़ते गए। देख लीजिए क्या हुआ। तो जब जब चिकित्सक लोग बढ़ते चले गए, लालच के कारण अधिक लोग डॉक्टर वैद्य हकीम बन गए, तो बीमारी भी बढ़ती चली गई। और तिल का ताड़ हो गया। जो कोई बीमारी नहीं थी, बीमारी बनकर असाध्य हो गया। और बिना डॉक्टर के कोई काम चलने वाला नहीं है। अभी स्थिति ऐसी है, कितनी लाचारी की स्थिति में हम लोग पहुंच गए हैं। जरा कुछ हुआ कि नहीं, सीधे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। खून का जांच अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो डेंगू मलेरिया, नहीं तो क्या कुछ क्या क्या कहा, बाप रे बाप। खून में कमी आ जाती है, शरीर घाव हो जाता है भीतर से, बाप रे बाप, कितनी तकलीफ की बात है। ये अस्वाभाविक औषधियों को खा खा करके हम लोग निर्मल निरामय शरीर को कितना पीड़ा और कष्ट पहुंचा रहे हैं हम लोग। बहुत दुख की बात है। काश अगर लोग समझ जाते और योग साधन आरंभ कर देते, तो सारी प्रकृति उनकी सहायता करने लग जाएगी।
है ना। पंखा पवन है कर रही, जल अग्नि आज्ञा पे खड़ी। ऋषि मुनि संसार में रहते थे, चारों तरफ अमृत भरा हुआ था, आज भी अमृत भरा हुआ है। हम लोग को युद्ध नहीं करना चाहिए, मन ध्यान शांति से रहें सब लोग। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। उन्नति के लिए जितने आवश्यक पदार्थ हैं वह संसार में इतने अधिक और इतने सस्ते हैं, बाप रे बाप। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि हमारी उन्नति के लिए जितने आवश्यक पदार्थ हैं वह संसार में इतने अधिक और इतने सस्ते हैं कि उनके लिए लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत गहरी बातें हैं, बहुत समझदारी की बातें हैं, है ना। नासमझी में हम लोग लड़ते हैं। वास्तव में सदगुरुदेव कह रहे हैं हमारी उन्नति के लिए जितने आवश्यक पदार्थ हैं वह संसार में इतने अधिक और इतने सस्ते हैं कि उनके लिए, है ना, लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बताइए, आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी का विस्तृत विशाल अपना सृष्टि जगत फैला हुआ है, जो हमें आवश्यक है इतना विस्तृत फैला हुआ है। बाप रे, सब गड़बड़ियाँ हम लोगों की हैं, नहीं तो शुद्ध निर्मल और निरामय होकर के बराबर रहेंगे, है ना। चारों तरफ हमारे अमृत भरा हुआ है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, जिनके विचारों की दृष्टिकोण से जब दुनिया को देखते हैं तो चारों तरफ अमृत ही दिखलाई पड़ता है। गड़बड़ियाँ कहाँ हुई? हम लोगों ने गड़बड़ियाँ की, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद कर करके, और बम बना बना करके, गोली पिस्तौल सब बना बना करके, और चारों ओर वायुमंडल दूषित करके, अनेक कल कारखाने सब तैयार कर करके, और क्या क्या नहीं हम लोग कर रहे हैं। नहीं तो शुद्ध वायु कोई कमी नहीं है। गांव देहात जंगल में लोग गरीब हैं, उन लोग के पास कहाँ है वो ऑक्सीजन ये सब ले करके घूमेंगे। लेकिन शहरों में लोग क्या करें बेचारे, अपने घर में भी घर से बाहर निकले तो ऑक्सीजन की आवश्यकता स्पेशल पड़ रही है। वायुमंडल इतना दूषित हो गया। अमीरों की बात निराली, है ना। और गरीबों की बात भी निराली, है ना। वो खुले आसमान के नीचे, पेड़ों के नीचे दिन बिता लेते हैं, रात बिता लेते हैं, कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं है, है ना। खाना पीना भी सहज ही उनको मिल जाता है। कठिन परिश्रम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत घूमते हैं, है ना। और पेड़ पौधे में जो खाने और कंदमूल मिलते हैं आनंद से खाते हैं, स्वस्थ रहते हैं बिल्कुल। ये लोग भी सोचने लग गए कि लोग कैसा खाते हैं टाउन के लोग, है ना। कोशिश करके ये लोग भी देखने लगे तो बीमारी शुरू हो गई, है ना। अजीब अजीब बातें हैं, बहुत ही अजीब बातें हैं। जब अच्छा से तेल मसाला लगा करके पका करके तरीके से खाना शुरू किए, बीमार हो गए। ऐसे सिझा करके पका करके ऐसे खा लिया करते थे, कभी क्या आनंद का जीवन होता था। आप खुद सोच लीजिए, अपने घरों में जो खाना बन रहे हैं ध्यान दे करके सोच लीजिए, है ना। तो बड़ी विचित्र बात है, सदगुरुदेव की कृपा ही ऐसी है, हंसी भी आती है ना। क्या बताऊं। सदगुरुदेव कह रहे हैं हमारी उन्नति के लिए जितने आवश्यक पदार्थ हैं वह संसार में इससे अधिक है, जितना जरूरत है ना उससे अधिक है, और सस्ते इतने हैं कि उनके लिए लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। कौन लड़ेगा भला। लेकिन अज्ञान अवस्था में पारिवारिक परिस्थितियां और घर द्वार हम लोगों ने टाउन में ऐसे बना लिए हैं कि सांस लेने के लिए भी फुर्सत नहीं। काम भी इतना, हवा भी गंदी हो गई, बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल। अब इसका समाधान बाप रे बाप। इसीलिए लोग जंगलों की ओर
घूमने निकलते हैं, समुद्रों की ओर, पहाड़ों की ओर घूमने निकलते हैं बेचारे, क्या करें, है ना। ओह, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी सब आनंद से भरा हुआ है संसार में, है ना। कभी कभी जंगलों में हम लोग निकल पड़ते हैं मुनि समाज के प्रचार प्रसार के लिए जब निकलते हैं ना क्या आनंद आता है, बाप रे। चिड़ियों का चहकना, और पेड़ों के फूल, बाप रे बाप। गर्मी के सीजन जब आते हैं ना तो पलाश के फूल जंगलों में, बाप रे बाप, लगता है केसरी झंडा खड़े होके बैठे हैं सत्संग में अद्भुत। चारों ओर आत्मदेव की कृपा से इतना खूबसूरत निर्माण हुआ है सृष्टि जगत, आह क्या कहने हैं, है ना। चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, है ना मनुष्य पेड़ पौधों से अलग नहीं रह सकता। इसीलिए सभी बाग बगीचे बना लेते हैं, अपने घरों में गमलों में भी फूल लगा लेते हैं। हम लोग को पेड़ पौधों से कितना प्रेम है ना। इसकी गहराई पर उतर जाइए। मनुष्य को मनुष्य से वास्तव में प्रेम है ना। हर जीव को हर जीव से प्रेम है, और प्रत्येक जीव की खुशी के लिए ही जीवन में उछल कूद मचा रहे हैं। इस बात को अगर जान जाते, जीवन के सारे तकलीफ दूर हो जाते। छोटी छोटी बातों को लेकर घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हाँ, क्या है यह अज्ञान जिसको बोला जाता है। सदगुरुदेव कह रहे हैं यह सब अज्ञान है। ज्ञान होते ही हृदय अमृतमय हो जाता है ना वाणी वचन में संगीत गूंजने लगते हैं, है ना। आप कहीं भी जाएंगे तो गीत गाने लग जाएंगे, है ना। अपने घर में भी संगीत गूंजने लगते हैं। साधारण बात नहीं है। ये सारे वेदों के रचनाकार भी आश्चर्यचकित हो गए थे, है ना। ये सारी सृष्टि आपके लिए बनी हुई है। इसको अगर गौर से आप जान जाएं, सदगुरुदेव यही बता रहे हैं, व्यर्थ की बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा करना एकदम गलत बात है, बहुत ही गलत। किस तरह वायुमंडल शुद्ध होगा इसका विचार रखना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को नए नए नियम बना लेने पड़ेंगे पूरे विश्व की शांति के लिए, है ना। युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन सोचिए अभी भी हम लोग के विश्व में युद्ध जगह जगह चल रहे हैं। बहुत ही दुख की बात है। आप बहुत गहराई पर उतर जाइए, अंतरात्मा से पूछिए, आपको सवाल का जवाब सचमुच मिल जाएगा। सदगुरुदेव जो बोल रहे हैं इतना आसान, बाप रे। जीने के लिए और उन्नति के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है वो उससे भी ज़्यादा सामान विश्व में पड़ा हुआ है। हमको लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना चीज़ है यहाँ पर। बाप रे, हम लोग कितने मूर्ख हैं, कितने नादान हैं हम लोग, और अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं, लेकिन विश्व ब्रह्मांड का ज्ञान कर लिए, लेकिन आत्मज्ञान नहीं रहा। आत्मज्ञान रहता तो हम लोग कभी भी युद्ध नहीं करते। कैसे युद्ध करेंगे? माँ अपने बच्चे से अलग नहीं रह सकती, क्योंकि उसको अपने बच्चे से बहुत बहुत प्रेम है। बच्चा अपने माँ से अलग नहीं रह सकता। बचपन को याद कर लीजिए, है ना। बड़े हो गए तो बहुत बड़े हो गए हम लोग, आहा क्या कहने। अगर यही ज्ञान अभी तक रहता ना तो हम लोग अपने माँ बाप से क्या अलग होंगे। दिन रात कठिन परिश्रम करके कितना प्यार से उनको खिलाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े ला के देंगे, अच्छे अच्छे भोजन ला के देंगे, दिन रात उनके पाँव हाथ दबाते रहेंगे हम लोग। सास ससुर को भी ऐसी सेवा करेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे कि ये मेरे पतिदेव के माता पिता हैं, ये मेरी पत्नी के माता पिता हैं। हृदय भाव विभोर हो जाएगा। लेकिन कहाँ पर क्या है बताइए ना, सब अज्ञान, सिर्फ अज्ञान। सदगुरुदेव कह रहे हैं अज्ञान के कारण ही परस्पर युद्ध हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को लोग पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वाणी से भी अगर पीड़ा नहीं पहुंचा पाए तो शारीरिक कष्ट देने की कोशिश करते हैं। कितने दुख की बात है, और हम लोग सुख खोज रहे हैं, बताइए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। गोस्वामी जी कहकर चले गए, बड़े बड़े महात्मा भी कहकर चले गए, मगर हम लोग दिन रात पढ़ते हुए भी, दिन रात सुनते हुए भी, रात दिन प्रवचन सुनते हुए भी आज तक शायद ही उसको समझ पाए। इसलिए योग साधन बहुत जरूरी है।
जब तक आप चक्र भेदन साधन नहीं करेंगे, मन को अपने भीतर नहीं डुबाएंगे, तब तक आपके अंदर में आत्मशक्ति जागृत नहीं होगी। क्रोध शांत करना है तो एकाग्र हो जाइए, सच्चिदानंदमय हो जाइए, आनंद विभोर हो जाएंगे। आंखें जब फूलेंगी तो दुनिया हर्षित दिखाई पड़ेगा ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की महिमा अपार और अपरंपार है। उन्होंने कहा है कि अपने अंतरस्थल की ओर, अंतरात्मा में छुप जाओ, तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे भीतर हैं। बताइए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्य सब आत्मदेव ने रचे हैं। कभी स्थूल कभी सूक्ष्म में रहते हुए सब आत्मदेव ने रचे हैं। सारी दुनिया आत्मदेव ने रचे हैं। हाँ, और लड़ाई किससे कर रहे हैं हम लोग? इतना मूर्ख है हम लोग। इसलिए सारी दुनिया छोड़कर एक बार ध्यानस्थ होते रहिए हर रोज। बहुत विस्तार से सदगुरुदेव हम लोग को समझा दिए, है ना। अभी अंतिम पैराग्राफ थोड़ा सा है, उसको पढ़ लेते हैं। अलग अलग एक एक चीज के विषय में विस्तार के साथ लिखना कठिन है। थोड़े में यही समझ लीजिए कि जो जो चीजें महंगी हैं या जो जो चीजें जितनी ही कठिनता से मिलती हैं, वह मनुष्य जीवन के लिए उतनी ही अनुपयोगी हैं। अतः व्यर्थ में लोभ, लालच और मोह के वशीभूत होकर अपने जीवन को विपत्ति में डालना ज्ञानियों का काम नहीं है। ऐसों को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है जो केवल धन द्वारा प्रसन्न हों। परिश्रम करना बुरा नहीं है, पर काम, क्रोध, लोभ और मोहवश अधिक परिश्रम करके अपने स्वास्थ्य को खराब करना कभी उपयुक्त नहीं है। ज्ञानोपार्जन करके यदि प्रकृति के सच्चे नियमों और आत्मा के अपार बल का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए तो किसी भी दशा में चिकित्सकों, चिकित्साओं, औषधियों और हॉस्पिटलों की आवश्यकता नहीं है। ये अंतिम पैराग्राफ है। बहुत मार्के की बात है। सदगुरुदेव जो लिखे हैं प्रत्येक अक्षर स्वर्ण अक्षरों में लिखने की तरह ही है ना। जीवन में अगर उतार लें तो जिंदगी आनंद स्वरूप हो जाती है। निरोग होने का अद्भुत उपाय साधारण किताब नहीं है, प्रत्येक किताब अद्भुत। अब पढ़ते जाइए, आपकी बीमारी खत्म हो जाती है, डर भय सब नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं अलग अलग एक एक चीज के विषय में विस्तार के साथ लिखना कठिन है ना। इतनी बड़ी सृष्टि के अंदर हर चीज का वर्णन करना, अलग अलग तरीके से बताना तो कठिन है ही। इसलिए संक्षिप्त में गुरुदेव बतला रहे हैं, थोड़े में यही समझ लीजिए कि जो जो चीज़ें महंगी हैं या जो जो चीज़ें जितनी कठिनता से मिलती हैं, वह मनुष्य जीवन के लिए उतनी ही अनुपयोगी हैं। ये भी बहुत मार्के की बात है। मनुष्य पैसा रुपया जब कमाते हैं ना तो क्या करें, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात मोती मणि माणिक हर चीज की कामना करते हैं ना। मने ये शौक की बात अलग है, लेकिन कोई बात नहीं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम, क्रोध, लोभ, लालच सबके वशीभूत होकर के अपने अनमोल जीवन को बर्बाद कर जाएं। नियमित योगाभ्यास करना चाहिए और सुंदर से भोजन पान और सबसे मिलना जुलना, आनंद विभोर होकर रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्थूल शरीर इसलिए ही धारण करते हैं कि सबसे मिलते जुलते रहें। जब तक अच्छा लगता है हम लोग स्थूल शरीर में रहते हैं, और जब इच्छा होती है अज्ञात शक्ति हम लोग को ले चलती है अपने एकांत की ओर, और नहीं तो फिर नई दुनिया में फिर प्रवेश कर जाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, आनंद में रहने के लिए स्वयं आत्मदेव सच्चिदानंद है, ब्रह्म है साक्षात, अपनी इच्छा से अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहते हैं, किसी के बंधनों में नहीं, है ना। तो गुरुदेव बतला रहे हैं, समझ लीजिए साधारण सी बात कि जो जो महंगी चीज़ें हैं इनकी आवश्यकता नहीं है। जो बहुत कठिन से मिलता है, कठिनाई से, वो उतनी उपयोगी चीज़ नहीं है। अब बताइए, कोई जीव जंतु हैं, उन लोग को क्या सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात उन लोग को पसंद आएगा? नहीं, उन लोग को भोजन चाहिए, अच्छा खाना, है ना। बेचारे भूखे रहते हैं तो कुछ भी खा लेते हैं ना।
तो देखिए मनुष्य कितने प्रकार से भोजन बनाता है, और भी स्वादिष्ट और भी अच्छा बनाने की कोशिश में हमेशा अच्छा से खाना खाना चाहिए। निर्मल निरामय हृदय होना चाहिए, आनंद विभोर होकर के अपने परिवार में रहना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमने पसारा है हमारी इच्छा से ना। कोई अगर सन्यास बने हैं तो अपनी इच्छा से, कोई किसी धर्म को पालन कर रहे हैं तो अपनी इच्छा से, कोई अगर घर गृहस्थ में है तो अपनी इच्छा से, तो फिर क्यों परेशान होना है। इसके अंदर में रहन सहन, रहना और सहना, अगर रहना है तो सहना ही चाहिए ना। बिना त्याग बिना तपस्या से प्रेम भी नहीं होता है। माता पिता भाई बहन गुरुजन अड़ोसी पड़ोसी मित्र बंधु बांधव सखा सभी प्रेम चाहते हैं, सभी श्रद्धा चाहते हैं, सभी आदर चाहते हैं। तो सद्गुरुदेव की कृपा से हम लोग को यह ज्ञान हो गया कि आप जो चाहते हैं वही काम कीजिए, है ना। आपको प्रेम चाहिए तो प्रेम बरसाइए, आनंद बरसाइए, मुस्कुराते हुए बातें कीजिए, तो सब आपके साथ मुस्कुराते हुए ही बातें करेंगे। अकारण हंसना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़े तो अवश्य खुश हो जाना चाहिए, है ना। तो मेरे कहने का मतलब सद्गुरुदेव जो लिखे हैं ये चीज़ को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। खाना पीना सोना जागना नियमित अगर ठीक हो तो हम लोग कोई कठिनाई कोई परेशानी में नहीं घिरेंगे। लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद मार पीट ये सब करेंगे तो फिर तकलीफ होगी। इसके लिए तो चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है ना। इसलिए बहुत ध्यान से अपने जीवन को संवार के रहना चाहिए। इसके लिए सद्गुरुदेव अष्टांग योग की व्याख्या किए हैं, आप लोग सचित्र योग साधन पढ़ लीजिएगा, है ना। यम कितना सुंदर बताए हैं, संयम नियम यम के अंदर में आते हैं, है ना। अहिंसा बहुत बड़ी बात है, ईर्ष्या द्वेष छल प्रपंच कपट हृदय से निकल जाए, इसके लिए नित्य योगाभ्यास करना पड़ता है ना। जब हृदय शुद्ध और निर्मल हो जाता है तब आत्मदेव की झलक दिखाई पड़ती है ना। जो परम सत्य है, आत्मा ही सत्य है और बाकी सब इसी की कल्पना है। सब कुछ आत्मा सत्य है तो ये दुनिया भी सत्य है ना। आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। आप स्वप्न देख रहे होते हैं तो स्वप्न सत्य होता है, क्योंकि आप स्वप्न में थे। अब जागृत में रहते हैं तो जागरण सत्य होता है, क्योंकि आप जागृत में हैं। अब जब शरीर छोड़ करके अपने आत्मलोक में जाते हैं तो वहाँ सत्य लगता है, क्योंकि वहाँ भी आप हैं। जहाँ आप हैं वहाँ सब सत्य है। इसी को पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हैं, जिसके रहने से सत्ययुग कहा जाता है ना। आप जहाँ हैं वहीं सत्य है। तो इस तरह की बातें हैं। और कलयुग बोल करके बहुत खराब है ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि यंत्रों की उन्नति हुई है। अभी यंत्रों के युग में, वैज्ञानिक युग में हम लोग खड़े हैं, है ना। इस सब को खराब समझना ही गलत है। हर क्षण हर वक्त अपना बनाया हुआ है। आत्मदेव की महिमा से सारा विश्व ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है ना। इसलिए खूब प्रसन्नता से रहना चाहिए, बहुत आनंद से रहना चाहिए। न किसी को दो शब्द गाली देंगे ना आप सुनेंगे, है ना। आप अगर गाली देंगे तो 4 शब्द सुनने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आप अगर किसी को गाली देते हैं तो मार सहने के लिए तैयार हो जाइए, है ना। जो आप कर्म करेंगे उसका द्विगुणित होके आता है कि नहीं। कबीर जी भी वही कहते हैं, है ना। सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, किसी दूसरे के कर्मों का फल नहीं मिलता, है ना। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, साधारण बात है कि ये सब कितनी बड़ी बात कबीर जी कह रहे हैं। हाँ, उसको समझ लीजिए अच्छा से। तो आप सोचते होंगे केवल हम कबीर की बातें कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं। जो सत्य बोलेंगे उनकी सारी बातें कहेंगे, है ना। जो तो को कांटा बोए ताही बोवे तू फूल, तो को फूल है वाको है त्रिशूल। साधारण बात नहीं है। जो तुम्हारे लिए कांटे बो जाते हैं, तुम्हारे राह में बाधा उत्पन्न करते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं, इसकी भी परवाह नहीं करना। समय आने पर उसकी सहायता करना, उसका सहयोग करना, उसके राहों को सुगम बना देना। यानी जो तुम्हारे राहों में अगर कांटा बोते हैं तो उनकी राहों में फूल बो देना, है ना। तुम्हें क्या मिलेगा, फूल ही फूल मिलेंगे और उसको
कांटे ही कांटे, है ना। क्योंकि ज्यादा होकर के आएगा। इसलिए निस्वार्थ भाव से हृदय को शांत रख करके सारे कार्य करने चाहिए। जो आनंद विभोर रहते हैं उसके लिए सारी दुनिया अपनी है ना, सारी दुनिया अपनी है। तो गुरुदेव जो ज्ञान दिए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ना, जो सत्य को जान लेता है, चर्चा हम लोग तो कर चुके हैं। अपरिग्रह, बिना परिश्रम का भोजन के पीछे क्यों दौड़े हम लोग। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम करने के लिए गुरुदेव किए हैं। सच्चा और ईमानदारी से मेहनत से काम कीजिए बोले, जिससे दूसरों का भी उपकार हो, वही काम करना चाहिए और अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहिए ना। शरीर बहुत स्वास्थ्य, निरोग, सुंदर बना रहेगा हमेशा। इसलिए सदगुरुदेव की कृपा से यह ज्ञान हो गया, तो इस बात को अच्छा से जान लेना है। ये अंतिम पैराग्राफ गुरुदेव यही बोले हैं कि यदि कोई चीज़ बहुत महंगी है उसके पीछे परेशान मत होइए, उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। इसलिए लोभ, मोह, लालच सबको दूर कर लेना चाहिए और यह ज्ञानियों का काम बिल्कुल भी नहीं है ना। और जो रुपये के पीछे ही परेशान रहते हैं उनके पीछे माथा मत खराब करो। गुरुदेव का कहना है प्रकृति के सच्चे नियमों और आत्मा के अपार बल का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए तो किसी भी दशा में चिकित्सकों, चिकित्साओं, औषधियों और हॉस्पिटलों की आवश्यकता नहीं है। अब जीवन मुक्त हो गए, है ना। तो आगे और कल अध्याय 19 पर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।